अभी आप लोग देख रहे होंगे, कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, आर्टिकल भी लिखे जा रहे हैं और आप देखते हैं कि खबरें भी छापी जा रही हैं। भारत और कनाडा संबंधी की बात कर रहा हूँ मैं, रिलेशन की बात कर रहा हूँ मैं। और मैं हमेशा आप लोगों से कहता भी हूँ कि इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी हर साल पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग भारत और कनाडा संबंधों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है। इसमें आप देखिए, एशिया में ये हमारा प्यारा भारत देखने को मिलेगा, नई दिल्ली राजधानी देखने को मिलेगी। यहाँ से आप लोग जाइए उत्तरी अमेरिका, यहाँ आप लोगों को कनाडा देखने को मिल जाएगा। ओटावा इसकी राजधानी है, टोरंटो इसका सबसे बड़ा शहर है। तो इसी की बात हो रही है। तो हाल ही में भारत और कनाडा के बीच तनाव तब बढ़ गया जब आप देखिए, कनाडा के प्रधानमंत्री ने जून 2023 में सरे में भारत द्वारा आतंकवादी के रूप में नामित एक खालिस्तानी नेता की हत्या में भारत की संलिप्तता का आरोप लगाया है। भारत के शामिल होने का आरोप लगाया है भारत पर। किसने? कनाडा के प्रधानमंत्री ने। भारत ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कनाडा पर खालिस्तानी चरमपंथियों को पनाह देने का आरोप भी लगाया है। और देखिए, खालिस्तान आंदोलन की हम लोग बात करें ना, तो खालिस्तान आंदोलन वर्तमान भारत, जिसमें आप देखते हैं कि पंजाब में, जिसमें वर्तमान भारत और पाकिस्तान दोनों शामिल हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहाँ देखिए आप लोग, ये आप देखने को मिलेगा, पंजाब का कुछ हिस्सा आप देखते हैं कि पाकिस्तान में बंटवारे में चला गया था और आप देखते हैं कि कुछ भारत में है। तो इन दोनों को मिलाकर अलग देश बनाने की मांग होती रहती है। एक पृथक संप्रभु सिख राज्य की लड़ाई है और यह मांग कई बार उठती रही है। सबसे प्रमुख रूप से वर्ष 1970 और 1980 के दशक में हिंसक विद्रोह के दौरान, जिसने आप देखिए पंजाब को एक दशक तक से अधिक समय तक पंगु बना दिया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में सुना होगा 1984 में, और आप लोगों ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर के बारे में 1986 और 1988 के बाद भारत में इस आंदोलन को कुचल दिया गया था। लेकिन इसने सिख आबादी के कुछ वर्गों, विशेषकर कनाडा और ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सिख प्रवासी लोगों के बीच सहानुभूति और समर्थन जारी रखा। और एक बात आप लोगों को बता दूं, देखिए, भिंडरावाला का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जर्नैल सिंह भिंडरावाला। आप देखते हैं कि वो लीड कर रहे थे पहले किसे? खालिस्तान आंदोलन को। फिर आप देखते हैं कि एक ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया जाता है और उसमें उसे मार गिराया जाता है। फिर आप देखते हैं कि इंदिरा गांधी के जो बॉडीगार्ड थे, उनकी हत्या किसने कर दी? इंदिरा गांधी की हत्या उन्हीं के बॉडीगार्ड जो सिख समुदाय से आते थे। फिर देश में आप देखते हैं कि सिख विरोधी दंगे होते हैं। अब बात करते हैं कनाडा में हाल की भारत विरोधी गतिविधियां। तो हालिया भारत विरोधी गतिविधियां देखें तो ऑपरेशन ब्लू स्टार वर्षगांठ परेड जून 2023 में ब्रैम्पटन ओंटारियो में आयोजित एक परेड में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का जश्न मनाया गया और जिसमें खून से सना हुआ एक चित्र प्रदर्शित किया गया और दरबार साहिब पर हमले का बदला लेने का समर्थन किया गया है। दूसरा आप देखते हैं कि खालिस्तान समर्थक जनमत संग्रह 2022 में खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस ने ब्रैम्पटन में खालिस्तान पर एक तथाकथित जनमत संग्रह आयोजित किया, जिसमें आप देखिए महत्वपूर्ण समर्थन का दावा किया। एक आप देखते हैं कि सांझ सवेरा पत्रिका, ये आप देखिए 2002 में टोरंटो स्थित पंजाबी भाषा की साप्ताहिक पत्रिका सांझ सवेरा ने इंदिरा गांधी की हत्या का जश्न मनाते हुए जिम्मेदार व्यक्तियों का महिमा मंडन करते एक कबर चित्रण के साथ उनकी मृत्यु की सालगिरह की बधाई दी और पत्रिका को सरकारी विज्ञापन मिले और अब यह कनाडा का एक प्रमुख दैनिक समाचार पत्र है। अब आप देखिए, ऐसे इस तरह की हरकतें होंगी कनाडा में तो भारत चुप थोड़ी बैठेगा। ऐसी गतिविधियों पर भारत की चिंताएं। तो कनाडा स्थित भारतीय राजनयिकों ने कई अवसरों पर कहा कि सिख उग्रवाद से निपटने में कनाडा की विफलता, खालिस्तानियों द्वारा भारतीय राजनयिकों तथा अधिकारियों का लगातार उत्पीड़न विदेश नीति का एक प्रमुख तनाव बिंदु है। भारतीय प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर कनाडा के प्रधानमंत्री से कनाडा में सिख विरोध प्रदर्शन के विषय में कड़ी चिंता जताई। कनाडा ने भारत के साथ प्रस्तावित व्यापार संधि पर बातचीत भी रोक दी थी। फिर आप देखिए, खालिस्तानी कट्टरवाद भारत कनाडा संबंधों को प्रभावित करेगा। तो आप देखिए, तनावपूर्ण राजनयिक संबंध, आरोप प्रत्यारोप से राजनयिक संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है और जिससे दोनों देशों के बीच समग्र संबंध प्रभावित होंगे। भरोसा और विश्वास समाप्त हो सकता है और जिससे विभिन्न द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सहयोग करना मुश्किल हो जाएगा। सुरक्षा संबंधी निहितार्थ, तो इसमें आप देखेंगे खालिस्तान आंदोलन को विदेशों में भारत की संप्रभुता के लिए एक सुरक्षा जोखिम के रूप में देखा जाता है
और भारत ने अप्रैल 2023 में सिख अलगाववादी आंदोलन के एक नेता को कथित तौर पर खालिस्तान की स्थापना के लिए आंदोलन का आह्वान करने पर गिरफ्तार किया और जिससे पंजाब में हिंसा की आशंका पैदा हो गई थी। और इससे पहले 2023 में भारत ने इंदिरा गांधी की हत्या को दर्शाने वाले परेड में झांकी की अनुमति देने के लिए कनाडा का विरोध किया था और इसे सिख अलगाववादी हिंसा का महिमामंडन माना था। और कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में भारतीय राजनयिक मिशनों पर सिख अलगाववादियों और उनके समर्थकों द्वारा लगातार प्रदर्शन भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा बन सकता है, जो कि भारत के लिए एक चिंता का विषय भी है। व्यापार और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो व्यापार संबंधों को नुकसान हो सकता है क्योंकि ये आरोप भारत और कनाडा के बीच व्यापारिक साझेदारी और निवेश प्रवाह को प्रभावित कर सकते हैं। बढ़ते राजनीतिक तनावों के परिणाम स्वरूप व्यवसाय में अतिरिक्त सावधानी बरत सकते हैं या फिर आप देखिए अपनी भागीदारी पर पुनः विचार कर सकते हैं। भारत कनाडा के बीच आप देखिए वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2022 में लगभग 8.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया और जो आप देखिए 2021 की तुलना में 25% की वृद्धि दर्शाता है। सेवा क्षेत्र को द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में जोड़ दिया गया है और 2022 में द्विपक्षीय सेवा व्यापार का मूल्य लगभग आप देखिए 6.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ये प्रमुख मुद्दों पर सहयोग में कमी और आप देखिए जलवायु परिवर्तन हो गया, आतंकरोधी, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा जैसी महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों पर सहयोग को लेकर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। दोनों देशों को अपनी स्थिति को संरक्षित करना और मिलकर इन साझा चिंताओं पर प्रभावी ढंग से कार्य करना चुनौतीपूर्ण लग सकता है। संभावित यात्राओं और लोगों पर प्रभाव। तो बढ़ते तनाव से भारतीय और कनाडाई नागरिकों के बीच यात्रा और बातचीत प्रभावित हो सकती है, जिससे एक दूसरे के देशों की यात्रा करना अधिक बोझिल या फिर कम आकर्षक हो जाएगा। एक आप देखें आप्रवासन नीतियों का पुनर्मूल्यांकन। ऐसे तत्वों को आशा देने के बारे में भारत की चिंताओं के जवाब में कनाडा अपनी आप्रवासन नीतियों की समीक्षा कर सकता है, उन्हें सख्त कर सकता है, खासकर खालिस्तानी अलगाववादी से जुड़े व्यक्तियों के संबंध में। दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग। तो हालिया तनाव का दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और साझेदारी पर स्थायी प्रभाव भी पड़ सकता है। जब दो देशों के संबंध खराब रहेंगे तो प्रभाव स्वाभाविक से प्रभाव पड़ेगा। विश्वास का पुनर्निर्माण और रचनात्मक संबंध पुनः स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रयास एवं समय की आवश्यकता हो सकती है। और आप देखिए भारत ने 1947 में कनाडा के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। भारत और कनाडा के बीच साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, दो समाजों की बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय एवं बहुधार्मिक प्रकृति व दोनों देशों के लोगों के बीच मजबूत संपर्कों पर आधारित दीर्घकालिक द्विपक्षीय संबंध की बात होती रहती है। और 15 अगस्त 1947 को आप लोग आज़ाद हो गए थे, तभी से संबंध है। अगर हम लोग कनाडा में खालिस्तान आंदोलन और आतंकवाद का इतिहास देखें तो आप देखेंगे कि कनाडा में प्रारंभिक खालिस्तान आंदोलन की जड़ें सुरजन सिंह गिल द्वारा 1982 में वैंकूवर में सीमित स्थायी सिख समर्थन के साथ निर्वाचित खालिस्तान सरकार के कार्यालय की स्थापना से जुड़ी है। पंजाब में उग्रवाद से संबंध। 1980 के दशक के दौरान पंजाब में उग्रवाद का असर कनाडा पर पड़ा। पंजाब में आतंकवाद के आरोपी तलविंदर सिंह परमार जैसे व्यक्तियों से निपटने के कनाडा के तरीके की भारत ने आलोचना की थी। एयर इंडिया बमबारी। ये आप देखिए कि जून 1985 में खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा द्वारा एयर इंडिया के विमान कनिष्क पर बमबारी के साथ कनाडा ने आतंकवाद का एक भयानक चित्र भी देखा था। और आप देखिए भारत और कनाडा के बीच तनाव के विगत उदाहरण अगर आप देखें तो प्रारंभिक तनाव 1948 में इन दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण रिश्ते की शुरुआत सबसे पहले 1948 में हुई थी, जब कनाडा ने कश्मीर में जनमत संग्रह का समर्थन कर दिया था। 1998 का परमाणु परीक्षण। भारत द्वारा 1998 में किए गए परमाणु परीक्षण के बाद कनाडा द्वारा भारत में अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाना इन दोनों देशों के बीच के संबंधों में कड़वाहट का प्रतीक है। हालिया स्थिति। कनाडा के प्रधानमंत्री द्वारा किसानों के विरुद्ध प्रदर्शन पर भारत की प्रतिक्रिया पर व्यक्त चिंता और खालिस्तान जनमत संग्रह का समर्थन करने वाली न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ उनकी लिबरल पार्टी के गठबंधन के आलोक में दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये कहानी है भारत और कनाडा संबंधों की। तो एक सामान्य जानकारी नोट करके अपने पास रखिएगा, अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप लोग आंसर दे पाएं।